नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सैनी स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो के अंदर। और जैसा कि आपको पता है, हम सभी को इंतज़ार है साइको का, यानी कि एएलपी साइको का रिजल्ट आखिरकार कब आएगा, जिसकी 2 बार एग्ज़ाम हुई थी। यानी कि जो एक तो 15 जुलाई को एग्ज़ाम हुई थी और उसकी एक री एग्ज़ाम हुई थी, वो 31 अगस्त को हुई थी। आज हो गई 12 सितंबर, यानी कि लगभग जो रिजल्ट का टाइम है इन्हें देने का वो लगभग हो चुका है। यानी कि 10 से 12 दिन के अंदर ये रिजल्ट दे देते हैं। लेकिन अभी तक रिजल्ट को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन यानी कि कोई अपडेट नहीं आ रहा आरबी की ओर से। लेकिन ऐसा नहीं है, रिजल्ट है वो लगभग 1-2 दिन के अंदर दिखाई देगा। अधिकतर असमंजस की स्थिति यही है कि रिजल्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है। रिजल्ट में देरी का कारण तो असली रेलवे को ही पता है या फिर आरडीएसओ को, क्योंकि जो रिजल्ट तैयार करने का काम है वो है आरडीएसओ का, क्योंकि एग्ज़ाम है वो भी आरडीएसओ ने ली थी। तो हो सकता है अभी तक रिज़ल्ट अपडेट ना हुआ हो, यानी कि जो रिज़ल्ट है सभी का तैयार नहीं हुआ हो, क्योंकि जिनकी एग्ज़ाम 15 जुलाई को हो गई थी उनका तो उन्होंने पहले कर लिया। अब पता नहीं वो टी स्कोर किस हिसाब से बनाएंगे। अगर वो टी स्कोर सभी का एक साथ बनाएंगे तो फिर अभी वो रिज़ल्ट बना रहे हैं, क्योंकि जिनकी एग्ज़ाम अभी 31 अगस्त को हुई है उनकी एग्ज़ाम तो अब हुई है, और जिनकी 15 जुलाई को गई है उनका सभी का एक साथ बनाएंगे तो वो अब रिजल्ट बना रहे होंगे शायद। और अगर वो 15 जुलाई का अलग है और 31 जुलाई का अगर टी स्कोर के हिसाब से वो रिजल्ट बनाएंगे तो हो सकता है रिजल्ट आज या फिर 1-2 दिन के अंदर दिखाई दे सकता है। दूसरा कि रिजल्ट जो मेरे हिसाब से है वो लगभग 16 सितंबर को रिजल्ट आने की 90% संभावना है। 16 सितंबर को रिजल्ट हो सकता है 16 से पहले भी आ जाए, बाद में भी चला जाए 20 तक। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 16 सितंबर को रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि जब भी अब की बार रेलवे ने रिजल्ट निकाला है, CVT 1 का हो या फिर वो ALP CVT 2 हो एग्ज़ाम हो, तो लगभग उसी विषय पर 16 सितंबर यानी कि जो ट्यूसडे है उसको रिजल्ट अधिकतर इन्होंने दिया है। हो सकता है अब की बार भी इसी रूल को फॉलो करके ये 16 सितंबर को रिजल्ट जारी कर दे। फिर है कि अब की बार कट ऑफ कम क्यों जाएगी। अब की बार कट ऑफ कम जाने का सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि जो ये नॉर्मलाइजेशन है, पिछली बार इन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया था, अब की बार वो नॉर्मलाइजेशन हटा दिया है। नॉर्मलाइजेशन में आपको भी पता है, अगर आपके नंबर रो मार्क्स 60 आ रहे हैं, अगर वो नॉर्मलाइजेशन कर दे तो ऑटोमेटिक 65 से 70 नंबर पहुंच जाएंगे, तो फिर तो कट ऑफ वो ऑटोमेटिक बढ़ेगी ना। आपके रो मार्क्स तो 60 है, लेकिन जैसे ही उन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया तो नॉर्मलाइजेशन करने के बाद में आपके नंबर कितने हो गए, 70 हो गए। तो अब जब आपके नंबर काउंट होंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में तो 70 काउंट होंगे ना फिर। इसलिए मेरिट कम जाने का रीज़न सबसे बड़ा यही है कि जो अब की बार है वो इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला हटा दिया है। दूसरा कारण कि अब की बार ट्रेड में भी बहुत स्टूडेंट फेल हुए हैं, यानी कि इन्होंने 8 गुना पास करने चाहिए, वैकेंसी का 8 गुना CVT 2 में क्वालिफाइड होने चाहिए स्टूडेंट, लेकिन 8 गुना इन्होंने में किसी भी जोन से नहीं सेलेक्ट किए, क्योंकि वो ट्रेड में ही क्वालिफाई नहीं हुए। इसलिए दूसरा बड़ा कट ऑफ का कम जाने का कारण ये भी है कि इन्होंने स्टूडेंट पूरे नहीं लिए, क्योंकि इतने स्टूडेंटों ने ट्रेड ही पास नहीं की थी, इसलिए कट ऑफ कम जाएगी। क्योंकि अगर ये नॉर्मलाइजेशन कर दे, पिछली बार नॉर्मलाइजेशन करने के बाद फाइनल कट ऑफ थी, आपको देखा होगा, जैसे सिकंदराबाद है उससे पिछली बार फाइनल कट ऑफ रही थी 73 पॉइंट कुछ, इतनी कट ऑफ थी, तो वो नॉर्मलाइजेशन के बाद में थी। अब आप लगा लो नॉर्मलाइजेशन में लगभग नंबर सभी के बढ़ते हैं। अब 8 से 10 नंबर अगर उसमें बड़े होंगे तो 8 से 10 नंबर अब की बार कम करे तो कट ऑफ वही देखने को मिलेगी, 60 से कम ही देखने को मिलेगी इस तरीके से। तो इसलिए सबसे बड़ा कारण ये 2 सबसे बड़े कारण है, एक तो कि नॉर्मलाइजेशन, दूसरा स्टूडेंटों का कम लेना। ये है कम क्यों लिए, क्योंकि वो ट्रेड क्वालिफाई करना होता है सेकंड पेपर को, तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, इसलिए इन्होंने कम लिए। हो सकता है रिजल्ट जल्द देखने को मिलेगा, इंतज़ार सभी को है जिन जिन ने भी साइको के एग्ज़ाम दिए इसका। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं रिजल्ट के इंतज़ार के साथ में। रिजल्ट कब आएगा कब नहीं आएगा उसके ऊपर जब भी आएगा इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर दूंगा मैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल।